हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको कोरोड्रा X6 में पढ़ाने जा रहा हूं लेक्चर नंबर 15। आज हम बात करेंगे आउटलाइन के बारे में कि किसी भी तहरीर पे हम आउटलाइन किस तरह से अप्लाई करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले आपने टूल बॉक्स से टेक्स्ट टूल पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने पेज पे क्लिक करना है। पेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कोई भी हम टेक्स्ट टाइप करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। उसके बाद आपने एरो पे क्लिक करना है और फॉन्ट स्टाइल आप चेंज करेंगे। फॉन्ट स्टाइल आप कोई भी बोल्ड ले लें। अभी देखिए इस तरह से हमने तहरीर का साइज़ भी चेंज कर लिया। तहरीर का साइज़ आप ऊपर यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। कीबोर्ड से F4 प्रेस करें ताकि तहरीर को आप करीब से देख सकें। अब उसके बाद इस तहरीर पे अगर कोई आप आउटलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आउटलाइन अप्लाई करने के लिए आपने कीबोर्ड से F12 का बटन प्रेस करना है। जैसे हम F12 प्रेस करेंगे तो आपके सामने आउटलाइन पेन का बॉक्स ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने यहाँ से लाइन को साइज़ देना है। लाइन का साइज़ पिक्सल्स में आ रहा है, आप इसे पॉइंट्स में दें कि हम पॉइंट्स पे क्लिक करते हैं और तहरीर के मुताबिक लाइन का साइज़ आप सेलेक्ट करें। अगर तहरीर का साइज़ बड़ा है तो आउटलाइन का साइज़ बड़ा कर लें, अगर तहरीर का साइज़ कम है तो आउटलाइन का साइज़ भी कम ही होगा। 3.0 हम सेलेक्ट करते हैं और आउटलाइन हम इसे दे रहे हैं, फ़र्ज़ कीजिए मैंने इसे आउटलाइन दे दी रेड कलर की। और उसके बाद आपने ओके क्लिक किया। जैसे हमने ओके क्लिक किया देखिए रेड कलर की आउटलाइन हमारे पास आ चुकी है, मगर ये आउटलाइन हमें क्लियर नज़र यहाँ पर ठीक तरह से नहीं आ रही। आप देख रहे हैं टेक्स्ट हमें क्लियर नज़र नहीं आ रहा। तो इसके लिए हमने क्या करना है, दोबारा F12 प्रेस करते हैं। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे आप बिहाइंड फिल, कि हम टेक्स्ट के बिहाइंड फिल यानी कि बिहाइंड पे इसकी जो ना आउटलाइन अप्लाई करना चाहते हैं। अब जैसे आप ओके क्लिक करते हैं तो ये देखिए आउटलाइन आपकी यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। और उसके बाद फिल कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं या कीबोर्ड पे अपना कलर बॉक्स से आप यहाँ पर कोई कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप आउटलाइन आप चेंज करना चाहते हैं तो आपने किसी भी कलर पे आपने राइट क्लिक करना है। जैसे राइट क्लिक जैसे आप करेंगे तो इसकी आउटलाइन चेंज हो जाएगी, और जैसे आप यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि इसमें कलर फिल चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हम सिंगल आउटलाइन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड में पढ़ने वाले हैं कि डबल आउटलाइन हमने किस तरह से अप्लाई करनी है। इसी तहरीर के हमें कॉपी क्रिएट बना लेते हैं कि आपने टेक्स्ट पे क्लिक करना है, कंट्रोल प्रेस करना है और कंट्रोल प्रेस करते से नीचे की तरफ लेके आएंगे और राइट क्लिक करेंगे तो इसकी कॉपी क्रिएट हो जाएगी। अब उसके बाद यहाँ पे जो सिंगल आउटलाइन ब्लैक कलर की हमारे पास है इसको हम रिमूव करते हैं। इसको रिमूव करने के लिए आपने यहाँ पे नो फिल के बॉक्स पे आइकन पे आपने राइट क्लिक करना है। जैसे हम राइट क्लिक करेंगे तो आउटलाइन यहाँ पे रिमूव हो जाएगी। अब उसके बाद यहाँ पे अगर हम डबल कलर अप्लाई करना चाहते हैं तो डबल कलर अप्लाई करने के लिए आपने कीबोर्ड से दोबारा F12 प्रेस करना है और उसके बाद हम यहाँ पे इसको हम साइज़ देंगे। जैसे मैंने साइज़ से दे दिया 8 और उसके बाद बिहाइंड फिल को यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। और क्योंकि डबल कलर फिल करने के लिए हमेशा तहरीर का साइज़ बड़ा ही रखना पड़ता है। और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ओके क्लिक करेंगे। जैसे हम ओके क्लिक करेंगे तो आपका देखिए यहाँ पे कलर अप्लाई हो चुका है, आउटलाइन अप्लाई हो चुकी है। अब ये देखेंगे तहरीर आपको क्लियर नज़र नहीं आ रही और यहाँ पे तहरीर के आपको कॉर्नर भी नज़र आ रहे हैं, जैसे ये कॉर्नर है, जैसे ये कॉर्नर है। तो हम ये करना चाहते हैं कि इसके कॉर्नर जो है ना हमेशा गुलाई में आए, यानी इसे राउंड शक्ल में हम लाना चाहते हैं। तो इसके लिए आपने F12 दोबारा प्रेस करना है और यहाँ पर ये दोनों कमांड्स, इन दोनों कमांड्स को आप सेलेक्ट करेंगे। नो फिल को, बिहाइंड फिल को आपने सेलेक्ट नहीं करना। और उसके बाद आप ओके क्लिक करेंगे तो ये देखें सारी हमारे पास देखें जितने भी इसमें जो टेक्स्ट था इसके कॉर्नर राउंड शक्ल में आ चुके हैं। अब उसके बाद आपने क्या करना है, दोबारा टेक्स्ट पे क्लिक करना है और कीबोर्ड से आपने प्लस का बटन प्रेस करना है। अगर आपके पास लैपटॉप है और उसके प्लस का बटन उसमें नहीं है तो आपने कीबोर्ड से कंट्रोल C और फ़ौरन से कंट्रोल V प्रेस कर देना है। तो फिलहाल हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, प्लस का बटन प्रेस करते हैं या कंट्रोल C और कंट्रोल V करते हैं और फिर उसके बाद आपने F12 प्रेस करना है। अब देखिए प्लस करने से क्या हुआ कि यहाँ पे ये डुप्लीकेट इसकी बन गई। जैसे मैंने प्लस प्रेस किया तो इसकी डुप्लीकेट हमारे पास बन चुकी है। अब नीचे वाली तहरीर का साइज़ हमारे पास 8 है और ऊपर वाली तहरीर का साइज़ भी वो भी 8 ही है। अब हमने ऊपर वाली तहरीर पे क्लिक किया हुआ है। अब नीचे वाली तहरीर का साइज़ 8 है और ऊपर वाली तहरीर का साइज़ मुझसे हाफ़ करना चाहते हैं, यानी 8 की बजाय से हम 4 कर देना चाहते हैं। F12 प्रेस करते हैं और 8 की बजाय इसका साइज़ हम कर लेते हैं 4। और उसके बाद यहाँ पर कोई भी कलर हम सेलेक्ट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कलर सेलेक्ट कर लिया, फ़र्ज़ कीजिए येलो, और उसके बाद मैंने ओके क्लिक किया। अब येलो कलर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और इधर से मैंने येलो कलर ही यहाँ पे सिलेक्ट करना है, फिल कलर भी। तो ये देखें आउटलाइन ब्लैक कलर की आ चुकी है और उसके ऊपर येलो कलर है। फिर आप खाली जगह पे क्लिक करें, फिर आपने तहरीर के ऊपर क्लिक करना है येलो कलर पे और दोबारा प्लस का बटन प्रेस करेंगे। और प्लस का बटन प्रेस करने के बाद या कंट्रोल C और कंट्रोल V करेंगे, फिर आपने F12 प्रेस करना है और उसके बाद आपने लास्ट में जो आपने तहरीर का साइज़ देना है वो 0.5 देना है। 0.5 आप सेलेक्ट करें,
उसके बाद आपने यहाँ पे कलर सेलेक्ट करना है और उसके बाद ओके क्लिक करेंगे और यहाँ से वही कलर सेलेक्ट करेंगे जो आपने आउटलाइन के लिए दिया, यानी रेड कलर। और ये देखिए आपके पास डबल आउटलाइन इसमें अप्लाई हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि येलो एंड ब्लैक कलर की डबल आउटलाइन अप्लाई हो चुकी है। तो इसमें देखिए आपने सिंगल आउटलाइन अप्लाई करना और डबल आउटलाइन अप्लाई करना इस लेक्चर में पढ़ा है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर दें। अगर आपको कोई भी कमांड समझ नहीं आ रही कहीं से तो कमेंट्स में इसका जिक्र ज़रूर करें ताकि मैं आपको उसके बारे में डिटेल से बता सकूं। वीडियोस देखने के लिए थैंक्स।